नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 10th NCERT का कुछ यहाँ पर मैं नोट्स, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, अब एग्ज़ाम आने वाला है। तो संस्कृत का जो NCERT है उसका 10th 9th बिहार बोर्ड का 9th 10th और NCERT का 9th इसका हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट नोट। और आज हम 10th का NCERT का नोट्स यहाँ पर मैं आप लिख रहा है उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले पहला चैप्टर में है सूची पर्यावरणम। यहाँ कह रहा है यहाँ सूची पर्यावरण में क्या है। तो सूची पर्यावरण में जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे। यहाँ पर सूची पर्यावरण में हरिदत्त शर्मा के लसत लतिका ग्रंथ से लिया गया है। सूची पर्यावरण जो ग्रंथ है यह हरिदत्त शर्मा के लसत लतिका ग्रंथ से लिया गया है। इसमें महानगरों का वर्णन किया गया है। कवि प्रकृति की तरफ जाना चाहते हैं इत्यादि, कवि को प्रकृति अच्छा लगते हैं इत्यादि, ये सब। प्रदूषण दुर्दांत दांतों वालों को कहा गया है। उसके बाद प्रकृत गत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम। प्रकृति की तरफ जो है सो वास्तविक सुख है। वास्तविक सुख क्या है संसार में? तो प्रकृति का जो यह शोभा है तो वास्तविक सुख है। आप देखेंगे यहाँ कि हरिदत्त शर्मा ने सूची पर्यावरणम लिखा है। जो सूची पर्यावरणम मतलब लसत लतिका बुक से लिया गया है। अब हरिदत्त शर्मा का कुछ यहाँ पर मैं ग्रंथ दिया हुआ है। जो सबसे पहले है गीत कदलिका, दूसरा में त्रिपथगा, तीसरा में उत्कलिका, चौथा में बाल गीतम, पाँचवा में आक्रंदनम, 6 में लसल लतिका, 7 में बधू दहनम। नेक्स्ट में पृथ्वी जल वायु आकाश, ये 5 महाभूत प्रकृति के तत्व हैं। बुद्धि नेक्स्ट देखिए सेकेंड चैप्टर में बुद्धि बलवती सदा शुक सप्तति ही कथा ग्रंथ से लिया गया है। यह बुद्धि बलवती सदा शुक सप्तति से लिया गया है। और शुक सप्तति में शुक और सारिका का मतलब संबद्ध कथा है। राज सिंह नाम का राजपुत्र वसती स्म। उस गांव में राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। राज सिंह से ग्राम का नाम देवलाख्यो अस्ति। राज सिंह का जो गांव है उसका नाम देवलाख्यो है। हरिदत्त का पुत्र मदन विनोद है जो रति विलास में रत था। अब देखेंगे तीसरा चैप्टर में व्यायाम सर्वदा पथ्य। यजुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है और नाटक को भी पंचम वेद कहा गया है। प्रथम सुख स्वास्थ्य है। प्रथम सुख क्या है? स्वास्थ्य है। आयुर्वेद सुश्रुत संहिता से है। आयुर्वेद सुश्रुत संहिता से है। यह तीसरा चैप्टर चल रहा है आपका व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायाम सर्वदा पथ्य सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। बल के आधे व्यायाम करना चाहिए। व्यक्ति को बल के आधे व्यायाम करना चाहिए। अर्थ, बल का लक्षण इत्यादि। सुश्रुत का आयुर्वेद सुश्रुत संहिता और शल्य चिकित्सा, यह इनका ग्रंथ है। सुश्रुत का गुरु दिवोदास हैं जो वाराणसी में इनको पढ़ाया सुश्रुत को। कश्यप की 2 पत्नी जो कद्रुप और बिनता का पुत्र है गरुड़ और कद्रु का पुत्र है सर्प। गरुड़ को वैनतेय कहा गया है। उसके बाद व्यायाम करने वाले गरुड़ के समान होते हैं। व्यायाम करने वाले गरुड़ के समान होते हैं। और रोगी जो होते हैं सो सर्प के समान तुलना किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ लिखने में। तो रोगी को सर्प से तुलना किया गया है और व्यायाम करने वाला जो होता है उसको गरुड़ से तुलना किया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कुमार संभव का 5:33 सर का 33वां श्लोक। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह कुमार संभव का है। शिशुलालनम दिंगनाग रचित नाटक ग्रंथ कुंदमाल के 5म अंक से लिया गया है। शिशुलालनम दिंगनाग रचित नाटक ग्रंथ कुंदमाल जो 5म अंक से लिया गया है। कुंदमाल रामायण परक है। इसमें वात्सल्य रस है। हिमकरः चंद्रमा को कहा गया है। कुश और लव का वंशकर्ता सूर्य है। कुश और लव का जो वंशकर्ता है सो कौन है? सूर्य। यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा, यहाँ बिंदी हो जाएगा, वंशकर्ता सूर्य हैं। अब देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट में वाल्मीकि सीता को बधू कहते हैं
उसके बाद कुंदमाला, यहाँ पर में वाल्मीकि सीता को क्या कहते हैं, बधू कहते हैं। उसका कुंदमाल यहाँ पर दिंगनाक को कहा गया है, जो कुंदमाल में 6 अंक है। वाल्मीकि सीता को बधू कहते हैं और कुंदमाल दिंगनाक के द्वारा रचा गया पुस्तक है। उसके बाद कुंदमाल में 6 अंक है, वाल्मीकि जी का कुटिया का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट में देखेंगे जननी तुल्य वत्सला, या महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। मातु दुर्बल पुत्र पर अधिक कृपा करती हैं। यह सुरभि है, मातु मतलब ये सुरभि और शक्र का संवाद है इसमें। नेक्स्ट में देखेंगे सौहार्दम प्रकृति है शोभा, सर्वविधम प्रति लक्षणम। 6 प्रकार के प्रति हैं। सौहार्दम प्रकृति है शोभा, सौहार्द जो है सो प्रकृति की शोभा होती है। सर्वविधम 6 प्रकार के प्रति लक्षण है। नवपात्र, मयूर का नृत्य प्रकृति आराधना, मयूर का जो नृत्य है इत्यादि यह प्रकृति का आराधना है। आप देखेंगे यहाँ पर 8वां अध्याय में विचित्र साक्षी, तो ओम प्रकाश रचित कथा का अंश है, ओम प्रकाश जी का रचित कथा का अंश है विचित्र साक्षी। बंकिम चंद्र न्यायाधीश थे। उसके बाद सूक्तयः तमिल में रचित तिरुकुल, ये 9वां पाठ है। उसके बाद तिरुकुरल को तमिल का वेद माना जाता है, तिरुकुलर को तमिल का वेद माना जाता है। तिरुकुलर का रचनाकार तिरुवल्लुर हैं, जो प्रथम शताब्दी के हैं। मानव के ऊपर सत्य है, इसमें प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्री वाचक शब्द है। तिरुकुलर का अर्थ श्रिया युक्त वाणी, धर्म अर्थ काम इत्यादि। सरल वाणी को समता कहा जाता है और विद्वान को नेत्रवान कहा गया है। तीसरा श्लोक में सत्या मधुरावाणी धर्मपदां वाचम कह त्यतीत विमूढ़ थी। मूढ़ पुरुषः कामवाणी वदति तो पुरुषाम मंदमति कीदृशम फलम खादतीत अपक्वम। श्लोक नंबर 7वां में तो बुद्धिमान नरः आत्मनः श्रेयः इच्छति। उसके बाद कियन्ति सुखानि इच्छन्ति तो प्रभूतानि। सह कदापि किम न कुर्यात् अहित कर्म, केभ्यः अहितम न कुर्यात् तो परेभ्यः। अब देखेंगे 10वां पाठ का भूकंप विभीषिका। अब यहाँ पर मैं 26/11/2021 में गुजरात राज्य में कच्छ में, जो गुजरात राज्य के कच्छ में भूकंप आया था। 2005 में कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान में भूकंप आया। उसके बाद 8 डिग्री लावा इत्यादि। भूकंप का केंद्र कच्छ था। पृथ्वी सकल के संबंध होगा। चलिए ये सब हो गया। सुनामी का प्रत्येक 20 सितंबर 2004 को छुआ था इत्यादि। 11वां में लास्ट पाठ है प्राणेभ्यः अपि प्रियः सुहृद। प्राणेभ्यः अपि प्रियः सुहृद, प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं सुहृद। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस प्रथम अंक से लिया गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस प्रथम अंक से लिया गया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से लिया गया यह ग्रंथ है प्राणेभ्यः प्रियः सुहृद, यह चैप्टर है। अब देखेंगे भास के स्वप्नवास में है दुष्कर्म न्यास रक्षणम। चंदनदास और आमात्य ये दोनों का दोस्ती चरम सीमा पर में, जिसको चाणक्य ने कहते कहते रह गया लेकिन नहीं बताया। चंदन का तुलना शिविना से किया गया है। विशाख दत्त राजवंश उत्तम यंतः। चलिए तो यहाँ पर मैं यह पाठ आपका समाप्त हुआ। तो बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक देखेंगे इसको। धन्यवाद।